नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी रिफॉर्म्स और एसएससी मिसमैनेजमेंट को लेके जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप लेते जा रहा है, क्योंकि इस आंदोलन की आवाज़ जो है देश के हर कोने और हर स्टेट तक ये चीज़ें पहुंच चुकी है और स्टूडेंट्स धीरे धीरे करके इसमें जागरूक हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे अब ये आंदोलन जो है वो होने की संभावना यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि सरकार जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। सरकार से यदि लोग बात करने जाते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से यदि सरकार से बात करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो सरकार की तरफ से लाठियां खाने को मिलती है, अरेस्ट कर लिया जाता है, केस लगाने की धमकियां मिलती हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो इसमें जो आवाज़ है अब इसका उठना तय है और ये बड़े लेवल पे ये जो आंदोलन है इसका होना भी यहां से तय माना जा रहा है। अब दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एसएससी वेंडर बदलने को तैयार नहीं है। एसएससी ने अपने जो चेयरमैन साहब है उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये चीजें बताई हैं कि एग्जाम जब कंडक्ट हुआ था नए वेंडर के साथ में तो उसमें मिसमैनेजमेंट की न्यूज हमारे पास में भी आई है, काफी सारे ईमेल्स भी आए हैं, काफी सारे लेटर्स भी आए हैं। खुद एसएससी चेयरमैन साहब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एसएससी चेयरमैन वेंडर बदलने को तैयार नहीं है। एसएससी चेयरमैन एग्जाम को रद्द करने को तैयार नहीं है। एसएससी चेयरमैन चाहते हैं कि एग्जाम जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से कंडक्ट करवाया जाए और एसएससी अपनी सिर्फ एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। हम आने वाले समय में एग्जाम्स में सुधार करेंगे, इनके जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सुधार करेंगे। जो कैंडिडेट्स का सेंटर 500 600 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है उसमें भी हम सुधार करेंगे। कैंडिडेट्स के जो सेंटर हैं वो नजदीक ही दिए जाएंगे। अब दोस्तों, क्या ये चीजें पहले से पॉसिबल नहीं हो पाती क्या? जब इनको सेंटर दिया गया था तब ये चीजें पॉसिबल नहीं होती क्या? इतना लंबा समय निकल गया, तो यदि ये चीजें इनको करनी होती तो ये लोग पहले से ही कर लेते। अब 5 से 6 दिन में आपका सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होना है 13 अगस्त से, तो क्या यहां पे अब आवाज उठाने के बाद में 5 से 6 दिन में सारी चीजें सॉल्व होना पॉसिबल है या नहीं? तो दोस्तों, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीजें, क्योंकि यदि यहां पे ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो इससे भी बुरी हालत देखने को मिलेगी, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में तो ज्यादातर कैंडिडेट्स एग्जाम को स्किप भी कर देते हैं, लेकिन सीजीएल का एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें ज्यादातर कैंडिडेट एग्जाम को स्किप नहीं करते हैं। एग्जाम में ज्यादातर कैंडिडेट अपीयर होते हैं। तो ये जो वेंडर है ये जब इतने कम लेवल पे एग्जाम को ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है तो सीजीएल का लेवल बहुत बड़ा हो जाता है, वहां पे मिसमैनेजमेंट का होना तय है। तो ये चीजें यहां पे क्लियर है। सिर्फ बात को ढकने वाली बात जो है चेयरमैन साहब और एसएससी ने जवाब दिया है कि हम जो है जो खामियां रह रही हैं उनमें सुधार करेंगे। तो ये चीजें यहां पे पॉसिबल नहीं है। यदि ये चीजें पॉसिबल होती तो ये चीजें पहले से ही हो जाती, अदरवाइज यहां पे इतनी जो समस्याएं हैं उनका सामना स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ता। स्टूडेंट्स कोई नहीं चाहता कि हमारी जो एग्जाम है उनमें व्यवधान उत्पन्न हो, भर्तियां लेट हो, भर्तियां यहां पे डिले होती जाए, कोई भी नहीं चाहता। सब लोग यही चाहते हैं कि भर्तियां समय से पूरी हो, समय से ज्वाइनिंग मिलती रहे कैंडिडेट्स को, समय से नई भर्तियां आती रहे, जिससे कि बैलेंस बना रहे, इतनी ज्यादा बेरोजगारी ना बढ़े। तो ये चीजें यहां पे हैं और ठीक यही बात हमारे सभी टीचर्स बोल रहे हैं, सभी शांतिपूर्ण ढंग से ये चीजें बोल रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, सभी के सामने उन लोगों ने अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन यहां पे कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला, उल्टा उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है कि वहां पे आप लोग टीचर्स को मारो, स्टूडेंट्स को मारो, उनको जेल में उठा के डाल दो। तो ये चीजें यहां पे भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। टीचर्स ने यही कहा है और ये जो आंदोलन है तब तक नहीं रुकेगा जब तक एसएससी अपने जो फैसले हैं वो वापस नहीं ले लेती है। यानी कि सबसे पहली मांग तो एग्जाम वेंडर है उसमें आप लोग चेंजेस लाए। एग्जाम वेंडर किसी ऐसी कंपनी को बनाए जो वाकई में एग्जाम कंडक्ट करवा पाने में कैपेबल हो, अदरवाइज आप लोग एग्जाम को कंडक्ट न करवाएं, क्योंकि एग्जाम यदि ऐसी कंपनी कंडक्ट करवाती है तो इसमें मिसमैनेजमेंट होने के आसार बहुत ज्यादा है और धांधली के भी आसार बहुत ज्यादा, क्योंकि जो कंपनी इस समय पे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो इसका इतिहास पहले से भी बहुत गंदा रहा है और उसी तरीके की चीजें इन्होंने इस एग्जाम में भी करने की कोशिशें की है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो यहां पे ये चीजें हैं। बाकी एसएससी का ये जो महा आंदोलन अभी चल रहा है तो इसमें रुकने के आसार बिल्कुल भी नहीं है और टीचर्स ने सभी स्टूडेंट से आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यदि आप कैपेबल हो दिल्ली आने में तो दिल्ली पहुंचे, स्टूडेंट्स का साथ दें और इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, जिससे कि बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, गवर्नमेंट अपने जो फैसले हैं उनको यहां पे बदले और सुधार यहां पे करे। क्योंकि यदि सुधार ही नहीं होगा तो एग्जाम होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम की भर्तियां इसी तरीके से आती रहेंगी और भर्तियां इसी तरीके से होती रहेंगी, वहां पे मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें यहां पे हैं। एसएससी प्रोटेस्ट से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो यही है कि जो आंदोलन है अभी और लंबा चलने वाला है। एसएससी जो मांग है कैंडिडेट्स की वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है।
तो ये चीजें यहाँ पे है, और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आती है उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी आप लोग करते रहे, क्योंकि सीजीएल 2025 अभी ऑफिशियली पोस्टपोन नहीं हुआ है। हो सकता है इसी डेट पे आपका सीजीएल स्टार्ट हो जाए और आप लोग तैयारी ना करें। बाकी अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू रखिए। बाकी यदि कोई अपडेट निकल के सामने आती है तो उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी।